अच्छा, ये जो अपन पहला वाला पढ़ रहे थे, ये यहाँ तक हो गया अपना, इफ बिहाइंड योर डिवोशन, और ये सारी बातें अपन ने कर ली। रिजेक्ट टू द फॉल्स एंड इंडोलेंट एक्सपेक्टेशन दैट द डिवाइन पावर विल डू इवन द सरेंडर फॉर यू। इसमें इन्वॉल्व्ड कई सी बातें हैं, कई इश्यूज हैं। ये सीधे सीधे इस तरीके से नहीं हो सकता। तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व्ड हैं, वो टेरिटरी एक बार थोड़ा अपन ट्रेस करना चाह रहे हैं। इस टेरिटरी के अंदर ही अब एक चीज आप ये देख लीजिए, शुद्धिकरण और उत्सर्ग। ये कल मैंने आपसे बताया था, ये इंग्लिश के अंदर आपके पास होना चाहिए। 30th अपना जो सिलेक्शन है उसका 30th वॉल्यूम और सिलेक्शन नंबर 3, प्योरिफिकेशन एंड कॉन्सिक्रेशन। और उसमें एक जो फंडामेंटल इश्यू है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हम ये सोच लें कि किसी एक सूत्र को पकड़ के ये शुद्धिकरण हो जाए, ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज नहीं है। बहुत सिंसियर लोग हुए हैं, अलग अलग योग पद्धतियां उन्होंने ली हैं। तो जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं वो एक फंडामेंटल बात कह रहे हैं, वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन की या उसकी नहीं, वो तो उसका कल्मिनेशन धीरे धीरे इस प्रक्रिया के, वो एक अलग बात है। पर जहां तक ये शुद्धिकरण की और की ये, तो ये क्या है, कल हमने ये ट्रेस किया कि साधना शुरू कैसे होती है, इसकी प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, कुछ ये चीजें हमने बात करी थी। अब प्योरिफिकेशन, कृष्ण प्रेम ने जो लिखा है, मैंने उसे अभी तक नहीं पढ़ा है, वह पूर्णतः सत्य है कि आध्यात्मिक उपलब्धि हो सकने से पूर्व हृदय का शुद्धिकरण आवश्यक है। स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आपको हो जाए उसके पहले प्योरिफिकेशन जरूरी है। अब ये स्टेटमेंट अपने आप के अंदर बड़ा विरोधाभासी तरीके का है। जब हृदय शुद्धि हो गया आपका, तो फिर बाकी क्या रह गया? आप तो शुरू करो किसी आधार के ऊपर तो शुद्धिकरण आए। ये कह रहे हैं हृदय का शुद्धिकरण उससे पूर्व आवश्यक है, वो नहीं हो तो ये चीज हो नहीं। तो प्रैक्टिस के अंदर जब आप साधना अपनाते हैं तो डेफिनेटली एक मूवमेंट जो हमने कहा था, कहीं ना कहीं कोई किसी चीज से वो शिफ्ट शुरू होता है। किसी विचार से हो सकता है, किसी भी चीज से हो सकता है वो शिफ्ट। कोई आघात आपको लगा जीवन के अंदर, कोई चीज से तकलीफ हुई, कोई चीज बहुत अच्छी लगी, किसी व्यक्ति के संपर्क में आए, पुस्तक के संपर्क में आए, जीवन कोई ऐसा है। ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जो हम कल बात कर रहे थे कि कोई किस कारण से इधर टर्न करता है, वो हर जने का अपना अपना सिनेरियो है। वह पूर्णतः सत्य है कि आध्यात्मिक उपलब्धि अगर हृदय आपका शुद्ध नहीं है, तो क्या ये संभव है? पहले तो ये, अगर हृदय ही शुद्ध हो गया आपका, तो फिर बाद में उपलब्धि तो यूं तैयार ही पड़ी है आपके लिए। यही तो सबसे मोटी समस्या है कि हृदय शुद्ध किस तरीके से हो। तो इसके अंदर ये है कि आपके कॉन्शियसली तो और कोई दूसरी चाह एज सच नहीं है, इतना तो हो ही जाना चाहिए। अगर मेरे बीइंग में और दूसरी चीजों का क्लेम है, तो आध्यात्मिक उपलब्धि क्या कोई सी भी उपलब्धि नहीं हो सकती। मैं अगर स्पोर्ट्स में इनसिंसियर हूं तो उसमें भी कुछ नहीं प्राप्त होगा। ये हम कोई सामान्य लोगों की, उन लोगों की बात नहीं कर रहे अब, क्योंकि ये माँ की सारी चर्चा और श्री अरबिंदो की सारी चर्चा प्योरली जो साधक है उसके दृष्टिकोण से है। ये किसी भी यूं ही हर किसी के लिए की प्रासंगिक नहीं है। आध्यात्मिक खोज के सभी मार्ग इस पर एक मत हैं, शुद्धिकरण और उत्सर्ग। तो इसको आप रिजेक्शन और सरेंडर, जो हम ये पद्धति बात कर रहे हैं रिजेक्शन, उस सब को हटा दिया जाए, शुद्धिकरण, उत्सर्ग उसको समर्पित कर दिया जाए। साधना की दो महान आवश्यकताएं हैं। ये दो महान आवश्यकताएं हैं। यह सच नहीं है कि किसी भी यौगिक अनुभव का जरा बहुत भी प्राप्त कर सकने से पूर्व व्यक्ति का हृदय शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध करेगा किस तरीके से, अब ये भी बात है। परंतु जिन लोगों को शुद्धिकरण से पूर्व अनुभव होते हैं, उन्हें एक बहुत भारी, बड़ा भारी खतरा रहता है। ये समस्या की बात है।
श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को अनुभव पहले हो गए, शुद्धिकरण बाद में आया। श्री अरबिंदो के साथ इवन वेद के उनको अनुभव पहले हो गए, उसका सारी स्कीम बाद में उसके अंदर प्रवेश किया। पर ये जो उनके आधार कोई इतना कमजोर नहीं है, अदरवाइज आपको अनुभव हुआ, अनुभव अपने आप में ठीक है, आप उसको इंटरप्रेट किस तरीके से करते हो, उसमें दिक्कत है। यह सच नहीं है, किसी भी यौगिक अनुभव का जरा बहुत भी प्राप्त कर सकने से पूर्व व्यक्ति का हृदय शुद्ध होना चाहिए। परंतु जिन लोगों को शुद्धिकरण से पूर्व अनुभव होते हैं, उन्हें एक भारी खतरा रहता है। आपको यदि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो गए बिना शुद्धिकरण के, क्योंकि मन, प्राण, शरीर की तो बात ही नहीं है, ये उससे कुछ न कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या प्रयास कर रहे हैं, ये तो अनुभव यदि किसी को हो, छोटे-छोटे ये अनुभव होते हैं लोगों को। आपके जितने भी विश्व में सबसे बड़े जितने भी नाम आप कहते हैं पद्धतियों के, वो सारे इसी दायरे में हैं, इसलिए इसके एग्ज़ाम्पल देना भी बड़े मुश्किल हैं। योग के अंदर कोई व्यक्ति है, वो किस तरीके से एस्ट्रे जाता है, मतलब माँ तो चैतन्य महाप्रभु तक की भी बात कह रही है। बुद्ध के लिए हमने पढ़ा, श्री अरविंद ने क्या कहा, वो भी वेद की एक उपमार्ग के ऊपर भटकते चले गए। ये हम पढ़ के गए। तो मतलब आज तक तो शायद कोई बचा नहीं इस चीज़ से। कोई रामकृष्ण जी हो, जिनको कोई आवश्यकता नहीं, पर किन्हीं चीज़ों के अंदर अब वो कह रहे हैं भई ये आवश्यक नहीं है, पर हाँ, रामकृष्ण जी के लिए कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। पर ये तो फिर कोई आम कोई कॉमन फिनोमिना नहीं है, ये तो फिर बहुत रेयर रेयर भी मतलब कोई गिनतियों की बात हुई, ये तो अंगुलियों पे गिन लो। बाकी तो ऐसे उदाहरण मिलते नहीं। हृदय का ये शुद्धिकरण पहले होना कहीं अधिक बेहतर है। इसलिए माँ और श्री अरविंद तो हमेशा नेवर पुल माँ तो हमेशा ही कहती है। और हम में से एक जना नहीं है जो ये काम न करे। इंटेंसिटी के नाम से आप कहो मैं तो साधना में इंटेंस हूँ, तो आप नहीं खींचोगे ऐसा हो नहीं सकता। दूसरे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ओवरवेल्मिंग होती हैं, इतना भयंकर प्रकाश होता है, इतनी ज़बरदस्त नीरवता होती है, जो भी है। अरे सामान्य सा एक जलेबी खाने का अनुभव है, वो नहीं पचा पाता व्यक्ति, उस मिठास को, उसके लिए जीभ क्या-क्या करती है वो पूछो। ये जीभ क्या-क्या करनी बैठती है, हमको कोई बताने की तो ज़रूरत है नहीं। अपने अपना है। ये चीज़ यदि फ्लो में आपके पास आएगी, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसके पीछे ओवरवेल्म नहीं हो जाएगा, कैरिड अवे नहीं हो जाएगा, कौन है ऐसा? इसका मतलब हमारा शुद्धिकरण नहीं है। ये है बात। सामान्य चीज़ को ही हम कंटेन नहीं कर पाते। आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है, तो ये आप कंटेन नहीं कर पाते अपनी खुशी। अरे वाह! ये तो बड़ा अच्छा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए पहले तो ये बता पाना ही ये हम चर्चा किस चीज़ की कर रहे हैं, शुद्धिकरण मतलब क्या? तो ये कह रहे हैं पहले हृदय का शुद्धिकरण हो जाना बहुत बेटर है, क्योंकि तब मार्ग सुरक्षित हो जाता है। श्री अरबिंदो को अनुभव पहले आ गया। जबकि अब ये कह सकते हैं एक सर्टेन प्यूरिफिकेशन पहले था या जो भी। अब उसके क्या अर्थ हैं, क्या मायने हैं, देखिए हर व्यक्ति का अपने-अपने तरीके का है। इसमें किसी के साथ कौन-सा पहले, पर जनरल एक ये है कि पहले प्योरिटी हो। मान लो गिलास आपका गंदा है, उसमें कोई चीज़ डालोगे, तो जो भी उसकी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो तो आप जो डालोगे कंटेंट उसके अंदर आ ही जाएगी। तो इसलिए पहले ये कह रहे हैं भैया मैं इसमें अच्छी चीज़ डालूँ उससे पहले, और ये तो मैंने बहुत ही प्योर चीज़ है, गंगा जल है। ओहो! इसके लिए तो गिलास भी नया लेके आओ, मैंने माँजा हुआ नहीं, नया लेके आ गिलास। तो आप उसके अंदर उंडेलोगे ही नहीं। भगवान का प्रसाद है, तो यार मैं एक काम करो, मैं दूसरी लेके आता हूँ, रुको। पहले आपकी ये शुद्धिकरण, ये वो, ये आ सके उसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसलिए लास्ट तक 8वीं स्टेज के ऊपर जाके तो समाधि की बात करते हैं। तो सब जने इसकी पहले प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन। पर ये आए बिना प्यूरिफिकेशन करो किससे? इसलिए आप विवेक बुद्धि से शुरू कर देते हो।
ज्ञान है वो पवित्र करता है, आप ये कहते हो। वो आता नहीं, इंद्रियबद्ध रहते हैं हम। हृदय थोड़ा बहुत आपका भगवान से प्रेम करे तब क्लैरिटी आती है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा मिले नहीं सोई। सत्संग के बिना अकल नहीं आती, अकल है भागवत कृपा बिना नहीं मिलता। सत्संग जो है, ये बिना भागवत कृपा के मिलती नहीं। तो आप कह दो यार ये डब्बा कैसे खुलेगा, इस डब्बे के अंदर पर्ची है, इसकी विधि लिखी हुई है इस बॉक्स के अंदर, उस पे लिखा है कैसे ये बॉक्स खुलेगा। तो आपने तो पहेली की पहेली रख दी। तो ये मार्ग जो है शुद्धिकरण पहले हो जाए तो बेटर है। इसलिए कह रहे हैं साइकिक एकमात्र मां श्री अरविंद के योग में वो कह रहे हैं चैत्य, एक एक्सक्लूसिव। तो किसी ने पूछा फिर बाद में चैत्य के पीछे जाऊं या माँ के पीछे? उन्होंने कहा यार चैत्य आ जाएगा, वो भी माँ के पास ही जाएगा। तो डायरेक्टली माँ के चरणों में जाना, चैत्य की और कोई दूसरी पुकार थोड़ी है। न ही भगवान किसी व्यक्ति की चेतना में निवास कर सकते हैं यदि वह चेतना अशुद्धता से कलुषित है। भगवान उसमें निवास कलुषितता में करे नहीं। यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस। इसी को लेके हमने ये कितनी सारी चीजें हैं। अब ये इतने दिनों का गैप आ जाता है, अदरवाइज तो एक एक को खोलो तो बहुत लंबा होए ये, पर धीरे 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 आपको याद पीछे का भी, इस क्लास से पहले के उनको फट से सुन लिया करो, उनके पॉइंट्स बना लिया करो, जिससे आपके लिए वो आपकी कॉन्शियस मेमोरी के अंदर रहे। नहीं भगवान किसी व्यक्ति की चेतना में निवास कर सकते हैं यदि वह चेतना अशुद्धता से कलुषित है। इसी कारण से मैं सबसे पहले प्रकृति के आंतरात्मिक परिवर्तन का पक्षधर हूं। इसको मैं प्रिफर करता हूं, क्योंकि इसका अर्थ है हृदय की शुद्धि, उसे पूरी तरह से भगवान की ओर मोड़ना। मन की प्राणिक आवेगों, कामनाओं, मांगों की, भौतिक सहज वृत्तियों की, आंतरिक सत्ता, आत्मा के नियंत्रण के प्रति अधीनता। हृदय की शुद्धि, इसका अर्थ क्या है? पूरी तरह से भगवान की ओर मोड़ना हृदय को। मन की प्राणिक आवेगों, कामनाओं, मांगों की, मन की जो है प्राणिक आवेग, आपके जो इम्पल्सेस उठते हैं, कामनाएं हैं, मांगे हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं, मेरे को तो चाहिए डिमांड की साधना में सिद्धि मिल जाए, ये मिल जाए। भौतिक सहज वृत्तियां, इंस्टिंक्ट्स हैं आपकी। देविका जी वो एक प्रेम का एक एक सेंटेंस था, उसमें नेचुरल इंस्टिंक्ट की वो बात कर रहे थे, तो मैंने कहा अरे नेचुरल वो ही है, ये जो पशुता की है वो। भौतिक सहज वृत्तियों की, ये सहज वृत्तियां हैं हमारे। भोजन देखते ही खा जाना, बुद्धि तो बाद में आती है, बुद्धि कहती है अरे ये क्या किया, मैंने कहा उससे पहले तो बच्चा कर बैठा ये काम। ये आंतरिक सत्ता, आत्मा के नियंत्रण के प्रति अधीनता। इन सारों की, आपकी जो अंतरात्मा है उसकी सबसर्वियंस, उसके आपने इस अधिकार क्षेत्र में इनको, उसके हाथ में इनको दे दिया। अब ये तो साधना हो गई, पर अभी एक बार मूल रूप से किसी भाग की हो जाती है। इसलिए इट इज नॉट इनफ दैट द साइकिक शुड रेस्पोंड और द इनर वाइटल सबमिट, या इनर मेंटल फील द इन्फ्लुएंस, या ये जो वो जो कह रहे हैं, शुरुआत उसी से हो सकती है। कोई एक भाग आपका नेतृत्व करता है और वो नेतृत्व अंतरात्मा ही करती है, और दूसरे भागों को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं इसमें। वो फिर बाद में दबाव देती है, और आपकी प्रकृति किस तरीके की है, किसी की कर्म प्रधान है, किसी की भाव प्रधान है, किसी की ज्ञान प्रधान है। वो प्रधानता को धीरे धीरे काम में लेती है, उसके अनुसार आप यात्रा पे चलते हो, और भाग धीरे धीरे अराइज होते हैं। अराइज होते हैं तो उनका इस प्रोसेस में शुद्धिकरण चलता रहता है। हाँ, यदि आपके अंदर ईगो भयंकर है, मतलब अनकंट्रोलेबल है, एम्बिशंस हैं, वो खींचने की कोशिश करेगा। आध्यात्मिक अनुभव हो जाए, माँ मेरे को मिलनी चाहिए, उसमें विरह आ जाएगा, ये आएगा, वो आएगा। अभी महसूस होता नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो उतनी इंटेंसिटी है नहीं। इसलिए कोई समस्या वाली हमको एज़ सच नहीं है, जो लोग सीरियस हैं उनके बारे में बात है। कृष्ण प्रेम जिसे अंतर्भास कहते हैं, मैं उन्हें अंतरात्मिक संकेतों के रूप में, अंतर्भास इंट्यूशन, तो कृष्ण प्रेम जिसे अंतर्भास कहते हैं, मैं उन्हें अंतरात्मिक संकेतों के रूप में
या जैसा कि कुछ लोग अनुभव करते हैं, आत्मा की वाणी के रूप में वर्णित करूंगा, जो बाहरी भागों को दिखाती है कि करने की सच्ची चीज क्या है। ये दबाव डालती है एक चीज, ये आपका एक भाग जो माँ को दे चुका है या माँ से प्रेम करता है, आपके बीइंग में इस स्थान को खोजो या इसको साइकोलॉजिकली महसूस करने का, बिल्ड करने का प्रयास करो। एक ऐसा स्थान जहां माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती, जो प्योर है। साइकोलॉजिकली क्रिएट करो ऐसा। वो स्थान आपका सच्चा दर्पण है, जो माँ साइकिक मिरर कहती है। वो आपका सच्चा ट्रिब्यूनल है। वो आपकी साइकोलॉजी का सेंटर है। धीरे-धीरे इस पे कंसंट्रेट करो तो आप और भीतर जा सकते हो। उससे पहले एक साइकिक क्या है, क्या नहीं है, कोई सेंस नहीं आएगा। नाम है ये खाली। सदा ही जब अंतरात्मा सामने होती है, क्योंकि अंतरात्मा की हमने खूब बात करी, और जो अंतरात्मा शब्द काम में लेते भी हैं, उनको दूर-दूर तक इसका आभास नहीं है, क्योंकि ये वो जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें और इसमें कोई तारतम्य नहीं है। तो इसलिए कोई दूर-दूर तक आभास है ही नहीं, हो नहीं सकता। सदा ही जब अंतरात्मा सामने होती है तो व्यक्ति को भीतर से सही मार्गदर्शन मिलता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। विचार, भावना और कर्म, गलत चीज या सच्ची चीज क्या है, इसमें अंतर करना जान जाते हैं। ये अब शुरू होता है। आप पहले कह रहे हो हमको पता है। सारे आध्यात्मिक लोग ये कहते रहे पहले ये होएगा तब तेरे को पता चलेगा सही गलत का। व्यक्ति शुरुआत इससे करता है। परंतु जैसे-जैसे चेतना अधिकाधिक शुद्ध होती जाती है, यह आंतरिक संकेत उसी अनुपात में उभरता जाता है, जिसको ये कृष्ण प्रेम अंतर्भास कहते हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं मैं उसको अंतरात्मिक संकेत कहता हूँ। ये संकेत आपको मिलते हैं। अगर आप कहो हमको मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। इसलिए केवल अभी संकेत की बात है। आपको क्या करना चाहिए? जो संकेत मिले, उसको ईमानदारी से फ़ॉलो करना चाहिए। तो वो आपको केवल संकेत नहीं, वो फिर बाद में अंतर्भास तक ले जाएगी, यहाँ तक ले जाएगी। अगर संकेत को नहीं, आपको एक संकेत दे दिया, किसी ने इशारा कर दिया इधर आ जा, उधर नहीं जा रहे आप, अब वो संकेत क्या काम का? आपको तो वो उस क्षेत्र में तो प्रवेश करोगे नहीं। अगला तो इशारा कर रहा है आपको। निसंदेह तुम जो शुद्धि चाहते हो, उसके लिए काम क्रिया, सेक्सुअल जो आपकी एक्टिविटीज़ है का त्याग अपरिहार्य है। ये तो करना ही इनेविटेबल है। हृदय शुद्ध और भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। अभी हृदय पता नहीं किन-किन चीज़ों के प्रति समर्पित है। तो जो आदमी इसकी बात करता है, उसके फिर बाद में हृदय के अंदर और कोई दूसरी चीज़ बच नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं कि वो परिवार को वो सारे समय वो चीज़ें निकल जाती है, परिवार से बेटर संपर्क कर सकते हो, पर क्योंकि परिवार में आसक्त हो इसलिए ये कर लोगे, ऐसे नहीं होगा। परिवार की जो आपकी डेफ़िनिशन है वो चेंज हो जाएगी। आप यहाँ बैठ के जितना सुख अनुभव कर रहे हो, वो परिवार में नहीं कर रहे। परिवार चेंज हो गया ना। आपके ये सारी डेफ़िनिशंस पहले थे नहीं ये संबंध। उस ओर कोई भी झुकाव शेष नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक भोजन की बात है, वह तो हृदय के शुद्धिकरण की उतनी बात नहीं, जितनी कि भौतिक में प्राण की शुद्धि की। भौतिक में जो प्राण है, यही बात मैं आपको जो देविका जी को मैं कह रहा था, कि जो भोजन वाली बात है, ये कोई हृदय की शुद्धि की इतनी बात नहीं है। अब आप समझ पा रहे हो, मेरे को कोई इसका ध्यान नहीं था। अपनी जो बात हुई थी शायद कब हुई थी? उस अभी 3, 4, 5 दिन पहले जो हुई थी, तो मैंने कहा भोजन तो ये डिसिप्लिन तो शुरू कर देते हो आप, पर ये चीज़ें लास्ट में जाते-जाते आती हैं वैसे तो। आप रिस्ट्रिक्शंस तो अनुशासन तो लाद देते हो। ये हृदय के परिवर्तन की इतनी बात नहीं है कि भौतिक के अंदर आपके जो प्राण घुस रहा है, फिजिकल जो नेचर है, उसमें वाइटल जो इंटरवीन करती है, उसकी शुद्धि की बात है। इसीलिए अगर ये भागों का आपको सेंस नहीं हो, तो कौन किसकी शुद्धि करे? कौन-सा इम्पोर्टेंट है? बुद्धि मेरी भ्रष्ट है, बाहरी मेरे बड़ा अनुशासन है शरीर में, तो क्या काम कर लेगा? प्राण मेरा जो है विकृत है, शरीर मेरा बहुत एकदम प्लेयर का है, तो क्या कर लेगा उससे?
उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। ये एक समझ में आने की बात है और ये बिना किसी गाइडेंस के समझ में आ नहीं सकती कि आपने पढ़ लिया, ये कर लिया, तो अपन मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं हो सकता कि बिना आप इसकी गाइडेंस के या आपने पदार्पण किया हो, जब तक नहीं लिया, ये नहीं हो सकता। ये समझ भी नहीं सकते कि ये शुद्धिकरण क्या है, उसके बाद तो आपके सच्चे विचार, सच्ची भाव, सच्चे कर्म, यही वेद कह रहा है, सब यही बात कह रहे हैं। इसमें बस अनुभव किसी को पहले आ जाता है, किसी को ये आ जाता है, डिपेंड करता है। और कुछ लोग जो है भ्रष्ट भी हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं एकदम। एकदम नष्ट हो जाते हैं वो, इतने कि वो दोबारा लौटने की स्थिति नहीं रहती। उनके कहीं न कहीं खोट था। उनके कोई बहुत ज़बरदस्त खोट था, हो सकता है रहने वो आश्रम में ही रह रहे हों। ये और ज़ोरदार बात है। वो वहीं रह रहा हो पर फंडामेंटली कोई बीच में खोट है। ऐसे भी हैं जो सावित्री में है कि रजिस्टर से नाम ही ऐसी आत्माओं का कट जाता है, खो जाती हैं वो। भगवान कहते वापस आई ही नहीं वो, पता नहीं कहाँ गई, खत्म। ऐसे लोग भी बेवकूफ़ हैं, कम हैं। वो जो ज़्यादा सो कॉल्ड सिंसियर या ज़्यादा इंटेंस हैं, उनके साथ होता है। आम आदमी तो कचरा है। वो न तो दैवी प्रकृति का है, ना आसुरी प्रकृति का है, वो तो टोटल कचरा है, वो तो कुछ भी नहीं है। उसके साथ कुछ नहीं होगा। प्रकृति थपेड़े देंगी, वो इधर गिर जाएगा, इधर गिर जाएगा। वो तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही। तो ये लगभग सारे जितने भी हैं, कचरा हैं, टोटल। उनको कोई सीरियसली इसलिए न उनकी खुद की प्रकृति नहीं लेती। अभी थोड़ी देर पहले फिलोसॉफिकल बातें करेंगे, फिर जाके रबड़ी मलाई के पीछे लगे रहेंगे। या कोई दूसरी ऐसी चीज़ के पीछे लगे रहेंगे, धीरे से ही अपना अरे! मेरे बैंक के अंदर इतने पैसे पड़े हैं, धीरे से दूसरी के बस माँ मेरे तो माँ के ही काम में आएँगे, मेरे तो इसमें ही काम में आएँगे। या पता चल रहा है उसका किसी एक अपना मठ है, उससे है या अपना कोई संबंधी सगा-संबंधी है, उससे है या कोई किसका किससे है, डिपेंड करता है भौतिक व्यक्ति हो या प्राणिक हो या मानसिक हो, उसमें कहीं न कहीं कोई अटकाव रहेगा। वो आपकी विवेक बुद्धि को ब्लाइंड कर देगा। इससे बचते देखते नहीं। बारीकी से यदि देखो, तो श्री अरबिंदो के आप नज़दीक जाते हो, तो ये क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है और ये कोई वैचारिक चीज़ नहीं होती, आँखों से दिखती है। तो अगर मेरे साथ आप थोड़ा समय व्यतीत करो मेरे नज़दीक, तो आपको ये चीज़ें मैं आपको आँखों से दिखा सकता हूँ। ये ऐसी नहीं कोई वैचारिक चीज़ें हैं, ये साफ-साफ दिखाई जा सकती है। कि भई थोड़ा समय तो लगे ट्रैवल करने का, चलो अपन उससे मिला लाते हैं। धीरे-धीरे समझ जाओगे, अच्छा ये बात है। फिर आप धीरे-धीरे चीज़ों को देख सकते हो। अभी तो दिखता नहीं ना, व्यक्ति नहीं दिखता, खाली शरीर दिखता है बस, व्यक्ति थोड़ी दिखता है। तो इसलिए भोजन की बात है, वो तो प्राण की भौतिक में प्राण की शुद्धि की बात है, कोई हृदय के शुद्धिकरण की नहीं, पर वहाँ नियंत्रण पाने के लिए निश्चित रूप से बहुत सहायक है। हृदय की शुद्धि केंद्रीय आवश्यकता है, पर मन, प्राण और शरीर की शुद्धि भी डिज़ायर्ड है, डिमांडेड है, अपेक्षित है। पर हृदय की शुद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पूर्ण सच्चाई, सिंसियरिटी इसका बार-बार। अगर आप सिंसियर नहीं हो, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके इतने दिन से समझ क्यों नहीं आ रही क्योंकि इनसिंसियरिटी है। इनसिंसियर आदमी के सीधा लक्षण उसका ये है कि उसको अकल नहीं है, उसको समझ नहीं आएगी। हाँ, वो व्याख्यान कर लेगा, उसमें क्या बात है। बातें फिलॉसफी की कर सकता है वो। अब वो तो बेवकूफ़ आदमी भी कर सकता है, उसके लिए समझदार होने की क्या ज़रूरत है? सही बात करने के लिए समझदार होने की ज़रूरत है, व्याख्यान करने के लिए समझदार होने की क्या ज़रूरत है? वो तो बेवकूफ़ आदमी भी क आजकल तो सारे बेवकूफ़-बेवकूफ़ लग ही रहे हैं। अच्छी बात करने के लिए या सही बात करने के लिए अकल होने बुद्धि होने की ज़रूरत है, उसके लिए बात है। तो पूर्ण सच्चाई, अपने आप के साथ कोई दिखावा नहीं, भगवान से या अपने आप से या गुरु से कोई दुराव-छिपाव नहीं। ये हो सकता है क्या? कोई ऐसी चीज़ जो आप छिपा लेते हो? अरे! ये मोमेंट माँ को बताएँगे क्या? ये वाली चीज़ बताएँगे? कोई ऐसे ही कोई ग्रजेज रहती है धीरे-सी आपके। आश्रम में हो आप, किसी से प्रेम प्रसंग हो गया आपका। दोनों समझदार हो, अब आप समझ में आ गया यार ये वाइटल का मूवमेंट है।
दोनों शांति से रह रहे हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, वो भी समझदार है, आप भी समझदार हो। पर इंद्रियाँ नहीं मानती, आँखें तो तुरंत कह देगी इसने मेरे साथ गड़बड़ किया, औरत ने मेरे साथ गड़बड़ किया, आदमी ने मेरे साथ गड़बड़ किया। आप दोनों झंझट नहीं कर रहे हो, लड़ाइयाँ नहीं कर रहे हो, खूब काम एंड कंपोज़्ड और आप ईमानदार हो। आप ये कर सकते हो, ये चीज़ें हो सकती हैं, पर ये चीज़ें बची रह सकती हैं। आप खुल के खुले हृदय से कि फ्रेश तरीके से नहीं मिल सकते, ये छोटी-छोटी, छोटी-छोटी गाँठें बन जाती है। भोजन को लेके, स्थान को लेके, स्पेशली व्यक्ति को लेके यदि उसका वाइटल का आपका कहीं न कहीं कुछ न कुछ रहा है प्लस माइनस, तो रह जाती हैं। समझदारी इसके अंदर है कि आप बार-बार, बार-बार माँ को स्थापित करते हो उसके स्थान पे, ये बहुत अच्छी बात है। कर नहीं पाते पर, ये तो बहुत ज़्यादा सिंसियर होगा तो करेगा, नहीं तो उस स्थान पे ही नहीं रुकता व्यक्ति। या मोल्ड कर देगा अपने आप को, उसमें माँ के काम को थोड़ा-सा मोल्ड करके व्यक्ति बीच में आ जाता है उस काम के। अब ये उदाहरण पता नहीं आपको कितना प्रासंगिक लगते हैं या नहीं लगते अब क्योंकि जिस सेटअप में मैं हूँ, जिस सेटअप में आप हो उसमें अंतर है। मैं एक इंस्टीट्यूशन में हूँ, आप एक इंडिविजुअल लाइफ़ के अंदर हो, तो ये एक फ़र्क है। इसलिए मेरे लिए जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं वो बिल्कुल एक सेटअप के कारण बिल्कुल सहज है। आपको एक सोचना पड़ता है उसको, एक दूसरी जगह अपने आप को रख के, एक बैकग्राउंड का फ़र्क पड़ जाता है। जैसे आपने शायद द मदर का ही एक क्वेश्चन था ये देविका जी, वो द मदर का ही था ना वो एक क्वेश्चन आप वो कौन-सा कर रहे थे, वो कुछ पढ़ रहे थे आप? इसी 32वें वॉल्यूम का ही तो था वो जो आप कर रहे थे वो। या आपने कहा वो पढ़ा हमने वो एक सर्टेन कोई चीज़ थी। तो इसमें पूर्ण सच्चाई अपने आप के साथ, किसी के साथ ये नहीं, अपनी क्रियाओं पर एक सीधा दृष्टिपात, सीधे देखो ना उसको। बार-बार ये क्यों कि मैं उस स्कूल में जा रहा हूँ, मैं माँ के ही दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ। इसमें भी माँ की स्कूलिंग चल रही है। अरे यार सीधे देखो इसको। मैं ये नहीं चाहता कि आपको ये चीज़ें भ्रमित करें इसलिए मैं उसको साफ रखता हूँ। नहीं तो मेरे को कैसे पता हो सकता है अभी? आप ये तो सोचिए कि मेरे को यहाँ बैठ के आपके आंतरिक मूवमेंट का जो आप कह रहे हो आपको तो लग ही रहा है वो, मेरे को कैसे पता हो सकता है उस मूवमेंट का? पर मैं प्लस माइनस बता रहा हूँ, हाँ, ये ठीक हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो उसके साथ वो चीज़ आ रही है। वो आते ही सर्टेन कोई एक पता नहीं है वो एक एक क्या है, दर्पण है या क्या है, उसमें तुरंत एक और उसमें कोई फ़र्क नहीं होता उस बात में, एकदम क्लैरिटी है। हाँ, यही है। वो उसके सामने आती है, उसके रंग जो हैं वो सही। तो उसमें एक गुडविल के कारण कि नहीं, नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। अपन तो एक तटस्थ तरीके से जैसे आप रंग कोई बच्चा आपको दिखा रहा है, वो कहे ये ग्रीन है, कहे नहीं बेटा ये ग्रीन नहीं है, ये तो ब्लू है या फिर ये वाला शेड है। उसमें कोई आप उसकी बात नहीं काट रहे हो, आप तो उसको बस और कोई कहे नहीं मेरे को तो यही रखना है, तो आप कहते हो ठीक है भई, इसमें क्या बात है? है नहीं बस उन्हें बिल्कुल सही करने के लिए एक सीधी निष्कपट संकल्प शक्ति, विल पावर चाहिए। उसमें उन चीज़ों के प्रति आ जाएगी जो अब अर्जुन लेके तो गया ही था विल पावर। अगर वो वाले लोग न हों, जो देख के उसकी विल पावर थोड़ी-सी डगमगा गई, अगर वो नहीं हो तो वो क्या बाण उसके कमज़ोर पड़ते? उसके जो-जो रिएक्शंस आए, उससे पहले भी अज्ञातवास में भी उसने युद्ध तो लड़ा ही था उनके साथ। कितने वो पहले-पहले उसने कई युद्ध लड़े ही हैं। ये तो है नहीं है नहीं कि युद्ध को पहली बार सुना उसने डर गया, वो कायर नहीं था ना। पर बाहरी आपके साहस होना एक चीज़ है, मोरल स्ट्रेंथ होना बिल्कुल अलग चीज़ है। तो सारों ने हड़ताल कर दी उसके। सबसे पहले तो सेंसेशंस उठ के आए क्योंकि उन्होंने ही देखा था। भीष्म पितामह खड़े हैं, कुलगुरु खड़े हैं, ये खड़े हैं, वो खड़े हैं। तो उस युद्ध का अर्थ समझ में आया, उससे पहले तो कभी उसके दिक्कत ही नहीं थी, कायर थोड़ी था वो। ये थोड़ी कि बाण कमज़ोर लेके गया था वो या अपने धनुष को साध के नहीं गया था। सब लोग थे उसके साथ, सब प्लानिंग करके गया है वो। ये चीज़ अराइज़ संकल्प शक्ति जो है ना, डिपेंड करता है सामने कौन-सी चीज़ आ जाएगी। हज़ार चीज़ें कर लोगे पर जहाँ संकल्प शक्ति अरे यार! इसको मत छेड़ो। वो श्री अरविंद फिर बात कहते हैं कि ब्लीडिंग रूट्स से डिज़ायर को उखाड़ के लेके आते हो आप। बहुत तकलीफ़दायक है ये, बहुत पेनफुल है। यदि इसमें समय लगता है तो इससे कोई अधिक फ़र्क नहीं पड़ता, व्यक्ति को भगवान की खोज को अपना संपूर्ण जीवन उद्यम बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
अरे 10 साल हो गए इसमें, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए ये करते हुए। कौन करेगा? ये जो साधक है वो ही करेगा। दूसरे को तो इससे फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसके तो समय गया ही नहीं ना इसमें। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल जो भी, उसका तो गया नहीं। इसलिए इसमें समय लगता है तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। तो इम्पेशेंट कौन होगा? भई इससे आप ये भी तो समझो कि किस व्यक्ति की बात चल रही है। ये हर किसी की बात नहीं चल रही। जिसने इसमें अपना जीवन डाल दिया, वो रह-रह के उसके सिंसियरिटी उबल-उबल के आएगी, इंटेंसिटी उबल-उबल के आएगी। वो ये कहेगी तूने किया क्या अभी तक? ठीक भी है। तो क्या इसकी उपयोगिता है? नहीं उसको टटोले तब तो वो तामसिक हो जाए, टटोले तो फिर दूसरे साइड में चले जाए। भारी काम है। इसीलिए एकमात्र इसका तरीका है भगवान से प्रेम, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। साइकिक। ठीक है, इसमें आपके प्लस माइनस इधर-उधर ये सारी चीज़ें आएँगी। वो मार्ग में सीखनी होंगी। वो पर मार्ग अपनाओगे तो सीखने में आएँगी, उससे पहले तो ये चर्चा ही नहीं है। अभी तो कुछ दूर-दूर तक सेंस नहीं है, कम्युनिकेट कैसे करें ये बातें? हृदय के शुद्धिकरण का अर्थ आखिरकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आती ही नहीं है, आती ही नहीं। छोटे व्यक्तियों की बात नहीं, अच्छे भले व्यक्तियों की बात है ये। ये सामान्य व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है। ये तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि ये हर किसी की बात नहीं हो रही है। जिन्होंने सीरियसली साधना अपना ली उनकी है ये। क्योंकि व्यक्ति अपने अंदर ऐसी चीज़ें पाता है जिन्हें अभी भी बदलने की आवश्यकता है। अभी भी मतलब, तो जिसने एसेंट ऑफ सैक्रिफाइस शुरू कर दिया, यज्ञ का आरोहण जिसने शुरू कर दिया, तो इससे हताश, निराश आदि होने का कोई लाभ नहीं। सामान्य व्यक्ति का तो इश्यू ही नहीं है ना ये। वो निराश क्यों होगा? निराश तो इससे हो जाएगा कि अगर उसमें अरे यार बेटा इस तरीके का मिला, इसको ये 4 भी नहीं है कि इसको ये नौकरी लगी, या इसके लिए मेहनत ही नहीं कर रहा। दूसरों के बच्चे आगे निकल गए, ये कह रहा है मेरे को ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं तो भगवान की ओर जाऊँगा। आप कहते बता क्या हुआ ये? ऐसा बच्चा मिला है। माइंड बहुत शार्प है, ये फर्स्ट रैंकिंग के ऊपर आ सकता था। देखो ये क्या हुआ। श्री अरविंद के साथ यही हुआ। वो घुड़सवारी के अंदर गए और वो जानबूझ के उसके अंदर डिस्क्वालीफाई। तो इस तरीके से यही उनको, योगानंद जी के पिताजी, उन्होंने कहा इसको नौकरी लगा देते हैं। तो ये चाहे बातें कितनी भी करो, चाहे पुत्र किस कैसे भी हों या परिवार, उनके लास्ट तक यही यार सफल तो ये तभी होता तो इसके यही होता। यदि व्यक्ति सच्चा संकल्प और सच्चा मनोभाव बनाए रखे तो भीतर से प्राप्त होने वाले अंतर्भास या संकेत विकसित होने लगेंगे। ये भीतर से, और अब इतना मैं डेफिनेटली आप लोगों के बारे में कह सकता हूँ कि आपके टेस्ट्स में फ़र्क आया है। आप महसूस कर सकते हो अब 2 जनों को सुन के, कि हाँ, ये अप्रोच एक है, ये अप्रोच अलग है। पर क्या है, क्या नहीं है, वो तो अभी तो इसमें क्लैरिटी और इसमें तो समय है, पर धीरे-धीरे टेस्ट्स जो है ना, कई चीज़ें पता नहीं, आप बता नहीं पाओगे, पर सहज रूप से जैसे बच्चे को पता है यार ये नहीं खाऊँगा मैं, ये अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं, अब ये मेरे को नहीं पता पर ये नहीं। आपके टेस्ट्स जो हैं, माँ क्या कह रही है, कोई दूसरा आपको बताएगा तो भी गले उतरे, उतरे, नहीं उतरे, नहीं उतरे। तो आप कहते हैं नहीं ये बात नहीं, ये माँ ऐसी थोड़ी कोई। अगर आपको कोई दूसरे तरीके से वो सेंटेंस खोले, आप कहें नहीं, ये तो नहीं। जीवन में कोई ये कहे कि ये भी कर लेना चाहिए, थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहिए, थोड़ा अपनी सिक्योरिटी भी रख, आप कहते देख मैं आदमी कोई सिंसियर हूँ नहीं, पर तेरी बात तो नहीं जच रही मेरे को। मैं कोई इतना, मेरा हृदय का शुद्धिकरण भी नहीं हुआ, न मैं कोई साधक हुआ, पर ये बात तो बकवास है तेरी। उससे तो वो आदमी जितना भी कुछ भी बोलता हो, चाहे उस समय सुनने में अच्छा नहीं लगता हो, ऑफेंसिव लगता हो, तो भी बात तो सच्ची सुन के अच्छा लगता है। ये टेस्ट्स में फ़र्क आ जाएगा। स्पष्ट, सटीक, अचूक हो जाएँगे। यही मैं कह रहा हूँ, अचूक हो जाएँगे। आपको कैसे पता? अरे! आपको भी पता चल जाएगा, मेरी कोई अकेले की थोड़ी है ये बात। ये तो जो भी इसमें गए हैं उनके तो शार्प रहती है ये चीज़, शार्पनेस तो इससे आती है। योग करने से, योगा कर्मसु कौशलम, योग से कुशलता आती है, बाकी दूसरे तो अकुशल हैं। पद आपको विभूषित करेगा या आप पद को विभूषित करोगे?
अभी तो गधों को बिठा देते हैं उस पद के ऊपर से कि ये हाँ, ये प्रधानमंत्री है, बाकी आदमी चाहे निकम्मा हो। ओहो! ये आईएएस हैं। उल्टी बात है ना। व्यक्ति को उस चीज़ को विभूषित करना चाहिए। पद क्या विभूषित करे आपको? वो चेयर विभूषित करेगी क्या? ये तो सुनने ही नहीं आती कि ये कोई बात होती है क्या? कुछ नहीं। हमको सेक्रेटरी बना दिया इस सोसाइटी का। कमाल है भई। तेरे प्राइस टैग लगा दिया कि तू इस तेरे टैग ये है। तख्ती लगा दी गई है तेरे। बहुत खुश होते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं उस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। मैंने यार कमाल हो गया। पहले बता देता हम फूल-वूल की व्यवस्था करते। तू लेट बता रहा है, हम क्या करें अब? और फिर इससे पहले कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो, ऐसा यदि शुद्धिकरण आपका हो जाता है, तो आप भी अपने आप से संतुष्ट हो, उससे पहले भगवान आपसे सैटिस्फाई हो जाते हैं। माँ आपसे बहुत खुश रहती है। अब आप खीर खाओ तो माँ पहले व्यवस्था करके रखती है। आपका जो डिज़ायर है, माँ कहती है इसकी डिज़ायर मेरे को बहुत अच्छी लगती है। आपको जलेबी पसंद है तो माँ तैयारी करेगी जलेबी की। अब ये तो सिनेरियो ही चेंज हो गया। आपको पर्टिकुलर कोई वेलवेट है, कोई रंग पसंद है या ये पसंद है, माँ कह रही कि ड्रेस बना के लेके आओ उसके लिए। दूसरे कहे ये माँ भी ऐसी ही है और ये भी ऐसा ही है, दोनों एक-दूसरे के ये बस पागल हो रहे हैं प्रेम के अंदर। आपको पता नहीं ना ये बात क्या है। तो इससे पहले कि आप संतुष्ट हो अपने आप से, भगवान आपसे खुश हो जाएगा। अरे वाह! मज़ा आ गया। भगवान बहुत प्रेम से आपके पास भागा आएगा और उस पर्दे को हटाना शुरू कर देगा, जिसके द्वारा वे अपने आप को और अपने साधक को उस महानतम चीज़ जिसकी प्राप्ति की मानव जाति अभिप्सा कर सकती है, कि समय से पूर्व और जोखिम भरी पकड़ से बचाते हैं। तो अपने आप को भी बचा लेते हैं और साधक को भी बचा लेते हैं। आप कितने भी ज़ोर लगाओ, न तो आपके पास वो चीज़ आने देते और न खुद उसके पास जाते। हाँ, आप पढ़ लोगे, पढ़ने में थोड़ी कोई दिक्कत है। आप व्याख्यान भी कर लोगे और इनफैक्ट अगर इतनी बकवास करोगे तो आपके फॉलोवर्स ज़्यादा हो जाएँगे। सीरियस होगे तो कौन आएगा आपके पास? 2-4 आएँगे वो और निकल के भाग जाएँगे कि यार ये तो बातें तो ये वाली करता है, तो ये बार-बार रोज़ ये वाली करता है, तो कौन आएगा आपके पास? उस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ तरीके की बात करोगे कि हाँ, ये महात्मा जी ठीक कहता है, ये अच्छा है। मेरे जो मंसूबे उसको लेजिटिमाइज़ कर दिया इसने, ठीक है, ये काम ठीक है। शुद्धिकरण यहाँ तक ले जाएगा आपको। तो ये एक अच्छा इसमें कोई कोटेशन में कोई बात है क्या? नहीं तो और आगे अपन चलते हैं। धीरे-धीरे इससे पन्ने खुल रहे हैं। पर आपको याद रहता है क्या पीछे का बैकग्राउंड मेरे को नहीं पता। आपको बार-बार रिपीट करना पड़ेगा। वो आपको एकदम जीवंत नहीं तो क्योंकि दिन 7 दिन, 10 दिन अपने बीतते हैं बीच में। उतने में आप कितना उस फ्रेमवर्क में फ्रेश रह पाते हो मेरे को नहीं पता। ये आपके कड़ी रह पाती है क्या देविका जी? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो रह जाता है, हफ्ते का गैप हो जाता है, बट हाँ। बीच में थोड़ा बहुत मेरे को है सुन लेती हूँ और थोड़ा। हुँ। बट ये है कि अगर एकदम इमीडिएटली पहले पूरा सुन लो तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। हाँ, तो मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम से यही करूंगी मैं। हाँ, बिल्कुल। बाकी आइडियली तो जैसे अपन वो साइकिक वाला कर रहे थे अगर इसको ऐसे पकड़ ले पर वो बहुत भारी पड़ता है। वो तो बहुत भारी काम है कि रोज़ सुबह 5 नहीं से कर 6 पकड़ सकते हैं तो आप नहीं, बोलो, 5 नहीं, तो कर सकते नहीं, नहीं, आपके ऊपर तो मेरे को विश्वास है। मेरे समय की बात है और तो कोई बात नहीं है वो। मैं तो ये समझता हूँ कि भई इतना तो आपको इसमें रस आ गया, इसमें तो आप एनी टाइम यही तो मैं कह रहा हूँ इतना तो मैं कह सकता हूँ आपके टेस्ट चेंज हुए हैं। आप ध्यान नहीं दे रहे, आप में कई चीज़ें आपको इंटिमेशंस भी मिलते हैं, आप कई चीज़ें कैसे देख रहे थे, उसको एप्रिशिएट समझना विवे उसमें फ़र्क आया है भई, फ़र्क हो ही नहीं सकता कि ना आए। अगर आप लगातार बने रहते हैं इस संपर्क के अंदर, ये चेंज करेगा ही। ये निश्चित है, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप नहीं बदलो, ये तो बदलना पड़ेगा ही। हाँ, उर्मिला जी क्या बोल रहे हो आप? अ, ये जो सारे अनुभव है अ, हुँ, जिसे हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने हमारे बीच का पर्दा हटाकर उसके दर्शन देना शुरू किया है। हुँ, तो वो तो तीनों तल पे उपलब्ध है। कभी लगता है वो शारीरिक हो सकते हैं, जैसे कि एक सुंदर सा सनराइज देख लिया, सनसेट देख लिया आँखों से और उस वक़्त एकदम परमात्मा के साथ इंटीमेसी का
अनुभूति हो गई कि बस ये विराट, ये अनंत कितना सुंदर है, कितना लुभावना है। और ये जो लीलाएं हैं ये अनगिनत है, अनंत है। और मैं इसी कृपा का हिस्सा हूँ, मैं इसी विराट का हिस्सा हूँ। तो ये जो ऐसे इंटीमेसी के क्षण है, वो कभी आध्यात्मिक तल पे होते हैं, कभी शारीरिक तल पे होते हैं, कभी मानसिक तल पे होते हैं। इसमें बहुत विविधता है। और हाँ, तो क्या इनमें कोई अंतर्गत कड़ियां होती है, या इनको ऐसे अलग अलग ही अनुभव करते रास्ता काटना है? नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे। आप इनको नोट कर लो और अपने जो वर्णन चलेंगे, शुद्धिकरण क्या होती है, अपनी यात्रा अभी लंबी है, उसमें आपके सारे प्रश्न, आप उनको प्रश्नों को खड़ा रखिए यथा योग्य समय से, और यथा वो सारे आ जाएंगे ये। और जिसके जिस तरीके के प्रश्न होंगे वो सारे ही चलेंगे, मेरे को पता भी नहीं होगा, श्री अरबिंदो अपने आप ही उत्तर देते चलेंगे जिसके जिस जिस तरीके के हैं। वैसे आप उसको नोट कर लीजिए, अपना खड़ा रखिए उस चीज को। जी, जी, धन्यवाद। इसके बाद अब एक दूसरी चीज है, वो ये जो अनुभव हो रहे हैं अभी, तो जिसको सो कॉल्ड अनुभव कहते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक्चुअल आध्यात्मिक अनुभव किसको कहें, इसीलिए ये कई बार हम, कला होती है, कोई और चीजें होती है, इसको कलाकार उसको आध्यात्मिकता बोल देता है, संगीत उसको आध्यात्मिकता बोल देता है। इसीलिए कृष्ण प्रेम का एक पत्र है कि कला है और ये है, ये योग नहीं है। ये एक पत्र विवेक को तो शायद ध्यान होगा, वहां इसमें अपन ने पढ़ा था कि ये कोई भी चीजें योग नहीं है। इनको जनरली इस तरीके से मान लिया जाता है, वो इसी तरीके से जैसे जो उर्मिला जी बता रही हैं वो वैसे रिफ्लेक्ट कर सकती हैं ये चीजें। तो ये जो अनुभव है, ये मैं अब दूसरी बात कर रहा हूं यहाँ, कैनलाइजेशन ऑफ द नियाग्रा। ये मूलभूत बात है, ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। ये जिसने गंभीर रूप से कुछ जिसके पास आया है उसकी बात है। ये वॉल्यूम अपना 2 नंबर वॉल्यूम, जो सिलेक्शंस अपना है, उसका पेज नंबर है 949। वैसे श्री अरबिंदो का लेटर्स ऑन योग पार्ट 3 CWSA 30, ये पत्र योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में भी आया है। पहला वाला नहीं दिखा मेरे को, जो पहले पढ़ा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में जो गहनतम इश्यूज हैं साधना के, वो कुछ ऐसे दर्ज मिलते हैं, वैसे देखने को मिलते ही नहीं। वैसे उस स्तर के, जैसे हम पढ़ रहे थे कि दिलीप मोर रॉय के लिए वो कह रही थी, अरे टॉप मोस्ट कोई जो जो बेस्ट राइटर्स हो सकते हैं, उस कैलिबर का व्यक्ति है ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो इनके जो प्रश्न हैं या जो उठ रहे हैं, वो बहुत मंजे हुए प्रश्न हैं, बहुत सधे हुए प्रश्न हैं, सामान्य प्रश्न नहीं है वो। पर क्योंकि भाषा में व्यक्त किए गए हैं, तो अब कुछ भी, हर कोई अनधिकारी भी सावित्री को टच करता ही है, तो वेदों को भी टच कर ही रहे हैं, उसमें क्या बात। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द कैनलाइजेशन ऑफ द नियाग्रा। इसको आप समझने की कोशिश करो। ये इन ए लेटर टू द करस्पोंडेंट कृष्ण प्रेम सेड, जो करस्पोंडेंट है जिसने पत्र लिखा होगा, इस पत्र को मतलब, या ये जो श्री अरबिंदो का है, ये पढ़ के बस आज का हम इसको कंक्लूड करेंगे इससे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है। ये इसका अर्थ क्या है, मेरे पास तो मैं इकट्ठे करने की कोशिश करता हूँ शब्दों को, देखते हैं इसका कोई अर्थ बन पाता है या नहीं बन पाता है। कृष्ण प्रेम said that there are 2 stages of bhakti. In the first stage is of rapturous adoration, आनंदमय adoration, भगवान की भक्ति, the light and bliss of Krishna rush down into the भक्त, भक्त के अंदर उमड़ पड़ती है, बाढ़ सी आ जाती है, just as water rushes
ओवर नियाग्रा फॉल्स। अब ये तो बाढ़ भी नहीं, ये तो प्रपात है। ये भक्त के ऊपर, अब नियाग्रा का जो जो रश है, उस तरीके से पहली अवस्था में भक्त के ऊपर प्रकाश है, आनंद है कृष्ण का, वो इस तरीके से उमड़ के आ जाता है। इन द सेकंड स्टेज, द वाटर फ्लोज थ्रू ग्रेट पाइप्स इनटू माइटी टर्बाइन्स विच सप्लाई ए कॉन्टिनेंट विथ पावर। ये नहीं होता। ये तो केवल या तो श्री अरविंद में देखने को मिल सकता है। अगर कृष्ण प्रेम ये बात कर रहे हैं तो उनको इनका इस चीज का अनुभव है। रामकृष्ण जी में कह सकते हो। चैतन्य महाप्रभु में बहुत ज्यादा है फ्लो, कंटेन नहीं कर पाते, इसलिए माँ ने कहा कि वाइटलिस्टिक चीज उसके अंदर एंटर करती है। हम किन व्यक्तियों की जो अवतार कोटि के लोग हैं, जो विशेष, उनकी बातें ये चल रही है, तो इसलिए ये सामान्य न मान बैठे हैं कि किसके ऊपर उमड़ तो किसी के ऊपर भी पड़ सकती है। उमड़ना मतलब कि थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कहीं, जो आपके कंटेन अगर नहीं कर सकते, छोटी सी कटोरी है उसके अंदर सामान आ गया, ये तो उजलने लग गई, ऊपर से उछलने लग गई, ये तो ऊपर से लबालब हो गई। कंटेनर छोटा है ना, कंटेनर बड़ा हो, फ्लो ऊपर से पूरा हो, धारण क्षमता हो, श्री अरविंद के अलावा तो और कौन है? प्रशांत, क्योंकि परमात्मा स्वयं कर सकता है, माँ कर सकती है। बाकी तो कुछ जो और उदाहरण हैं उनमें तो जितना ही फ्लो आता है, अभी फ्लो है नहीं। थोड़ा सा आपके अगर भजन गाओगे, भक्ति का फ्लो आएगा, आंखों के अंदर से आंसू है, रोमांच है। ये कुछ विकार बताते हैं कि यदि आप में रोमांच खड़ा हो जाता है तो ये चीजें हो जाती है। वाणी है वो बंद हो जाती है, कंप पैदा होता है शरीर के अंदर, शरीर कांपने लगता है आपको। फिर शरीर के जो रोम, हर रोम कूप हैं जो ये खड़े हो जाते हैं, जैसे आपको ठंड में रोम खड़े हो जाते हैं। ये हो सकती हैं ये सारी चीजें। आप बिल्कुल नंबनेस आ सकती है शरीर में, ये सारे काम हो सकते हैं। और ये सामान्य है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, ये हर किसी के साथ हो सकते हैं, जो बिल्कुल नीरा पशु या जड़ न हो। बस ये एक कॉमन फिनोमिना है, ये हो जाता है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये तो आप अगर थोड़ा सा भावना में होगे, आपके हो जाएगा। ये तो किसी के भी हो सकता है। ये ऐसा महसूस करते हो, ये जो कई विकार हैं ये, देविका जी? नहीं पंकज भाई, मैंने हाँ, नहीं। ये तो कॉमन सी बातें हैं ये। मैंने कभी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी नहीं देखा, जैसे कोई नहीं, लाइट वगैरह। स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है इसके अंदर। जैसे आप माँ के लिए भजन गा रहे हो तो आंसू तो आ ही सकते हैं आपके, इसमें स्पिरिचुअल होने की क्या जरूरत है? वो तो पूरा गा ही नहीं पाते कई दफा, इतना हाँ तो ओवरवेलमिंग लगता है कि वो कहीं ना कहीं माइंड की वीकनेस होती है, क्योंकि नहीं, वो कोई जरूरी नहीं है। वीकनेस सहन क्या नहीं है इसमें? करते। ना ना, वीकनेस की जरूरी नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ ऐसी स्टेट भी है जहां डीप से डीप इमोशंस को भी आप, कोई जरूरी नहीं है एकदम कंपोज्ड हो आप, और सोच के नहीं, वो जो है सो है। अब यही तो बात है, हमारा फ्रेमवर्क बहुत फ्रेजाइल है, बहुत कमजोर फ्रेमवर्क है, अभी पता नहीं लगता। एक बहुत बड़े बांध के ऊपर जाके खड़े हो और फिर देखो इसमें कोई पीछे से धक्का दे रहा हो, क्या फीलिंग आएगी? अरे रे क्या कर रहा है? या बंजी जंप करते हो, कैसा महसूस होता है? तो वैसे ही अब ये, क्योंकि हम एक सेफ ग्राउंड पे हैं, इसलिए इन चीजों का कोई सेंस नहीं है, इन बातों का कोई सेंस नहीं है हमको। इसका मतलब ये नहीं कोई कोई योगी है उसको बंजी जंप करवाओगे तो उसको डर नहीं लग जाएगा, वो एक दूसरी बात है, वो चीज दूसरी है। इन उदाहरणों से कुछ कुछ बात समझ में आती है, खैर। तो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, ऑफ कोर्स कृष्ण प्रेम्स व्यू, तो ये नीचे आ गया ना कि ये पाइपलाइन के अंदर से जब आप नियाग्रा फॉल्स को गुजारते हो तो पाइप भी क्या चाहिए उसके लिए, ये सोच के नहीं हो सकता। पहले तो आपके इतना भयंकर फ्लो आए, आप बह नहीं जाओ। अरे ऊपर से अगर, इतनी ऊपर से अगर आप एक एक कोई कुएं का पानी भी डालोगे तो नीचे कितना गहरा खड्डा कर देगा वो, आपके हाथ में रहेगी ये बात?
एक फ्लो है, जैसे टिहरी डैम है, यदि वो टूट जाता है, हरिद्वार के या दिल्ली तक के एरिया को कहने की फुर्सत मिलेगी, हम हैं, रुको, रुको, रुको। फुर्सत भी कहाँ मिलेगी ये? अभी है वो सेफ ग्राउंड पे, हमने इतने बड़े-बड़े हाईवे बनाए, गाड़ियाँ चल रही है, बुलडोज़र चल रहा है, ये चल रहा। टिहरी डैम डैम टूटने के बाद में क्या बचेगा? आधा पौन घंटे भी नहीं लगेगी मेरे ख्याल से हरिद्वार को, कि कभी था भी। जो ऊपर ये है, इनका मस्त राम जी का आश्रम था, जो उस समय बादल फटा था ऊपर से। कभी था भी क्या? वो माउंटेन टॉप ही गायब हो गया। अब क्या तो नींव करेगी, क्या घर करेगा, क्या आश्रम करेगा, क्या करेगा इसके अंदर? तो अभी आप एक ऐसे ग्राउंड पे हो जहां आपको लगता है कि आपके फ्रेमवर्क में थोड़ा-सा ये भी हो जाएगा, थोड़ा चाय का अनुभव हो जाएगा। अरे चाय का अनुभव थोड़ी आध्यात्मिक अनुभव। वो जिस रस के साथ आएगा उसको हम, आपके पास क्या आधार है? अभी आपको पता नहीं। तो अभी हम सोचते हैं हम कर लेंगे इसको। जैसे आप गाड़ी, मेरे पास ये है भई, बहुत पावरफुल गाड़ी है, 4x4 है, टैंक है मेरे पास। अरे पर नीचे की ज़मीन ही हट गई, रिफ्ट हो गई, जैसे ये अफ्रीका के अंदर है, वो बीच में कितनी बड़ी चौड़ी रिफ्ट हो गई। टैंक क्या कर लेगा उसमें? ज़मीन तो चाहिए उसको। आप अभी सोचते हो मेरे को अनुभव हो रहे हैं, मेरे को अच्छे हो रहे हैं, बुरे हो रहे हैं, जब व्यक्तित्व ही नहीं रहेगा इस तरीके से, वो छिन्न-भिन्न हो जाएगा एकदम, सेंसेस खत्म हो जाएँगे, जो अर्जुन कह रहा था। मेरे तो रोमहर्ष ये हो रहे हैं, मुख है वो सूखा जा रहा है, हाथ काँप रहे हैं, ये तो कोई ऐसी पावर भी नहीं आई थी उसके पास। और जब विश्व रूप दर्शन दिखाया तब तो वो बिल्कुल ही हक्का-बक्का हो गया कि भी इसको हटाओ यहाँ से। अभी आप ये कह सुन पा रहे हो क्योंकि अभी हम हैं नहीं उस स्तर पे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। Of course, Krishna Prem's view about the canalization of Niagara is my standpoint also. But for the human mind, it is difficult to get across the border between mind and spirit without making a forceful rush or push along one line only. And that must be some line of pure experience in which, especially if it is the bhakta way, अगर कोई भक्त का टेम्परामेंट है तो क्या होगा, और फिर ज्ञानी का होगा तो क्या होगा? वन गेट्स इजीली स्वॉलोड अप, निगल लिया जाता है। जैसे आपके नदी में या समुद्र में भंवर होता है, जो व्हर्लविंड होता है, उसमें कितना भी आप में ताकत हो, कितना भी क्या हो, वो तो आपको खींच लेगा, वो निगल जाएगा आपको। इजीली स्वॉलोड अप, ये तो भौतिक प्रकृति का दबाव है। जो ये वाली प्रकृति आएगी वो हमको क्या समझेगी, ये सोचो आप। Easily swallowed up in the rapids. Did not Chaitanya at last disappear in the waters? आ गई चैतन्य महाप्रभु की बात की, वो क्या उनके अंदर लुप्त नहीं हो गए थे? वो पानी निगल गया उनको। भौतिक पानी की बात नहीं। एंड गोज नो फार्दर, उससे आगे नहीं जाता व्यक्ति। तो ये हम कंफ्यूज न कर बैठे इसको। द फर्स्ट थिंग इज टू ब्रेक इनटू द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, एनी पार्ट ऑफ इट। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस कोई एक छोटी सी चीज नहीं है, जैसे कई कहते हैं ब्रह्म के अंदर प्रवेश। आप अगर कहो भारत में प्रवेश, 50 करोड़ लोग भी घुसे तो उनका वर्णन एक जैसा नहीं हो सकता। और वही कोई इक्के-दुक्के 5, 7, 10, 20, 50 लोग अगर घुसे भारत के अंदर, अलग-अलग समय पे, अलग-अलग दिशा से, कोई एक चीज़ तो है नहीं ब्रह्म। और फिर कह रहे ये तो ब्रह्म के अंदर प्रवेश कर गया। अरे भारत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें भी प्रवेश करोगे, तो भी कितना वेरीड है, तो ब्रह्म कोई एक चीज़ है क्या? कि बस हम तो यूँ गए ब्रह्म में चला गया ये आदमी सिद्ध है। जनरली ये जो कंसेप्शन हमारा, ये सिद्ध व्यक्ति है, तो क्या मतलब सिद्ध मतलब? अब ये किसकी साधना करेंगे? ये तो केवल माँ और श्री अरविंद हैं जो ये कह रहे हैं इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है, केवल। और कोई दूसरा, ये वो तो सिद्ध हैं, ये महात्मा जी तो पहले ही रियलाइज़्ड हैं। अब ये दुनिया के कल्याण के लिए जितने दिन मेरा लाभ उठा सकते हो, वो तो साफ-साफ कह रहा है मेरा लाभ उठा लो, बाद में तो मैं जा रहा हूँ, मेरी टिक-टिक चल रही है, वो तो साफ कह रहा है ये बात। मेरे माध्यम से राधा जी बोल रही हैं, मेरे माध्यम से कृष्ण जी बोल रहे हैं। ठीक है, फिर ठीक भी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? तो हमारे गुरु जो बात कर रहे हैं, वो और कोई इस तरीके की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आध्यात्मिकता को लोगों ने एक छोटी-सी चीज़, और वो छोटी चीज़ मनुष्य के लिए वो छोटी-सी बहुत ज़्यादा बड़ी है।
क्योंकि सामान्य मनुष्य कचरा है, बिल्कुल निखालिस कचरा है, वो कोई काम का नहीं है, टोटल कचरा है और मनुष्य नहीं है, वो कचरा है एकदम, टोटल। तो तो कोई सामने खाने की चीज आ जाएगी तो पशु की जैसे लग जाएगा उसके पीछे, कोई स्त्री आ जाएगी तो लग जाएगा, विचार आ जाएगा, कोई पद आ जाएगा तो आप आईएएस बन गया साहब। अब इसमें तो आप कह ही नहीं सकते कि ये आईएएस बन गया। सेलिब्रेट करते हैं वो पौंडीचेरी के अंदर, एक जना नहीं आना चाहता माँ के कार्य के लिए, सारे सेलिब्रेट करते हैं, ये जाएगा वहां, फ्रांस जाएगा, पद मिलना और मिलना। ये शिक्षा पद्धति अभी तक हम ये समझ ही नहीं पा रहे। साधक वहां के वो सेलिब्रेट कर रहे, अरे वाह यार खूब इसने, हाँ हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ सेलिब्रेट आईएएस बन गया। वो पद उसको विभूषित कर रहा है, वो पद को विभूषित नहीं कर रहा, क्योंकि सेंस ही नहीं है अभी, हमको भी नहीं है। एक पद निकल जाता है, आप कह रहे हो आध्यात्मिकता। एक एक छोटा सा कोई कोई वार्ड मेंबर बन गया या कोई छोटा सा बन गया, मतलब सरकारी नौकरी मिल गई तो कहे ओहो ये तो भगवान को टच होके आया है ये व्यक्ति। अगर सरकारी नौकरी मिल जाए किसी को, वाह भाई, ओहो कितना सफल व्यक्ति है। ऐसे ऐसे लोग, छोटा सा वो कोई उसको फौज में नौकरी मिल गई, सारे ऐसे उसको देखते हैं और फिर उसकी शादी हो जाए, सफलता के रूप में देख, यार ये आदमी एस्टेब्लिश्ड है। ये पंकज जी बेचारा है, ये अकेला है, ये सिंगल है, तो ये और चाहे बातें कितनी भी करता हो, पर ये एस्टेब्लिश्ड नहीं है, ये सेटल्ड नहीं है। जिसके शादी हो गई वो सेटल्ड, ये ठीक है, उसको एक दूसरे दृष्टिकोण से, हाँ भाई ये कहीं जा रहा है, हाँ भाई ये तो परिवार वाला व्यक्ति है, बच्चा बच्चा हो जाए तब तो कहना ही क्या। और वो बच्चा अगर कोई अच्छी स्कूल में, साहब ये इसमें पढ़ते हैं, ओहो, तो उनके लिए अब गिफ्ट भी लेओगे तो देखो पंकज जी के लिए तो ये वाला ले सकते हैं, इसके लिए ये नहीं चलेगा। किसके लिए आप कौन सा, ये सारी में धीरे धीरे ये प्रवेश करना शुरू कर जाएगा। हाँ ये तो देखो माँ के भक्त हैं, यहाँ तक तो ठीक, पर देखो ये तो इसमें अकोमोडेट कर लेंगे, ये इसमें पता नहीं कितनी कितनी बातें। सो कॉल्ड आध्यात्मिक हमारे व्यक्ति हैं, वो इस तरीके की बात करते हैं, उनके कोई कौन सा कोई वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया, कुछ नहीं, बिल्कुल इतना सा चेंज नहीं हुआ। इसलिए शिक्षा में एक जना नहीं देना चाहता अपने बच्चे को, ये सुनना भी पसंद नहीं है। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है उनकी गोज नो फार्दर, एक पद निकल जाता है आपको छोटा सा, गलती से आप अमेरिका चले गए, बार 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 आप अपनी वो टिकट है उसको भी बचा के बार बार ये दिखा मैं अमेरिका जाके आया हूँ, और वही गलती से अगर आपका कोई नजदीकी वहां कोई अधिकारी है या कहीं फोटो किसी सेलिब्रिटी के साथ आ गई, तब तो कहना क्या, फ्रेम करवा के लगाओगे, सेशन लोगे लाइफ डिवाइन का, पीछे वो वाली फोटो लगाओगे, या जो भी। ये मेरे मानक है कि यहाँ आए थे मोदी जी, देखो हमसे हाथ मिला रहे हैं, आपकी डीपी बना ली उसको, माँ श्री अरविंद वाली हटा दी, मोदी जी वाली लगा ली। फिर कहा जी हम एडिटर हैं, जो मैगजीन्स निकलती हैं आश्रम की उसके, हम ये हैं, आपका वैल्यू सिस्टम वहीं का वहीं है। भाई आपने वैल्यू की, ये इसीलिए तो वो किया ना, वैल्यू सिस्टम हमारा चेंज नहीं हुआ। हाँ पंकज, तो इसका मतलब हम ह्यूमैनिटी को दो पार्ट्स में बांट दे, एक तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो जिनको अध्यात्म का नहीं है वो कचरा होए, और जो आध्यात्मिक है वो ही बस प्योर होए। ना, और दूसरी चीज, ये निष्कर्ष कहाँ से निकला अपना, ये कैसे आया इन लाइनों के अंदर से। भी आम व्यक्ति जिसको आम कहते हो उसके मोटिव्स क्या हैं, शरीर का परिरक्षण, शरीर मेरा बचा रहे, शरीर का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, मतलब पशु जो कर रहा है उससे अलावा काम कर रहे हैं वो बताओ। ये तो अभी शांति से रह ही नहीं सक रहे, ये कहने जीडीपी बढ़ाओ, किससे, हॉस्पिटल्स बढ़ाओ, पशुओं के तो है नहीं। वो सारी चीजें करो जो प्रगति के मानक नहीं हो सकते। पुलिस बहुत ज्यादा हो गई, प्रगति थोड़ी हो गई। वकील बहुत ज्यादा हो गए आपके देश में, प्रगति थोड़ी हो गई। आपके हर क्लासरूम में कैमरा है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट से सेफ नहीं, स्टूडेंट टीचर से सेफ नहीं, अगर और वही ऑपोजिट सेक्स है तब तो कहना ही क्या। ये आपने मैंडेटरी कर दिया। बसेस के अंदर स्कूल बस होंगी, इसमें ये है, उसमें रेशियो ये होना चाहिए। टाइमिंग्स, अगर दो कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेज है और बॉयज कॉलेज है, एक टाइम पे छुट्टी नहीं होती उनकी, ये तो एक एस्टेब्लिश्ड सी बात है। आधा पौन घंटे का, 1 घंटे का फर्क रखते हैं उसके अंदर।
जो सही मैनेज करना चाहते हैं उसको। उनके लाइसेंस देते हैं कि रात को कौन आपके 3 व्हीलर या टैक्सी कौन-सी चलेगी। क्यों? कि हर कोई को इसलिए नहीं, क्योंकि सारे के सारे पशु हैं, ये राक्षस हैं। आपकी बेटी सेफ नहीं है, आपका कोई व्यक्ति सेफ नहीं है, आपका धन सेफ नहीं है, आपकी चीज़ें सेफ नहीं है। पशु नहीं करेगा ये काम। पशु ताले लगाता है या क्या करता है? कुछ नहीं करता। मनुष्य के पास मनुष्य की दलील देने के लिए क्या है? आप अगर हँसो पशु को देख के, अरे तू तो पशु है, तो वो तो आपको देख के उल्टा ये हँस जाए कि तू तो मनुष्य है, फिर मेरे से नीचे क्यों? तो हमारे पास उसको दिखाने के लिए क्या है? आपके पास कोई प्रमाण पत्र है क्या? जो आप नहीं। दिखाओ कि मैं मनुष्य होके ये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। वो तो कहते तू जहाँ भी जाता है, मानसरोवर भी जाता है, प्लास्टिक वेस्ट करके आता है वहाँ। तू स्पेस में भी जाता है, तो तेरा कचरा करके आता है। तूने जंगलों का नुकसान कर दिया, तूने प्रकृति का नुकसान कर दिया, तूने समुद्रों के नीचे जो है, ऐसी-ऐसी गैसें छोड़ दी है, विश्व युद्ध की सारी। तू सारे ये काम कर रहा है और फिर बाद में इससे पहले मुसीबत करता है, फिर उसके सॉल्यूशन करता है। यार तू कर क्या रहा है? तो हमारे पास क्या है उसको दिखाने के लिए? मनुष्य मनुष्य है ये दिखाने के लिए क्या प्रमाण पत्र है हमारे पास? क्या अच्छा कर रहे हैं हम? कुछ नहीं। ये अभी हम समझने तैयार नहीं कि हम शांति से रह सकते हैं। शिक्षा, जब स्टूडेंट टीचर से सेफ नहीं है तो शिक्षा नहीं हो सकती। चरित्र का आपको एंश्योर करना पड़ता है पुलिस खड़ी करके, तो चरित्र नहीं है। आपके मोहल्ला क्लिनिक को आप एक एजेंडा के अंदर लेके आते हो, इसका मतलब आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। अरे भई, जिसको आप डेवलपमेंट बता रहे हो, उसको तो काटना चाहिए डेवलपमेंट में से। आपको हर 5 मिनट बाद के अंदर फूड की कोई न कोई ऐसी क्रेविंग हो गई। अमेरिका के अंदर तो आपको हर थोड़ी-थोड़ी दूर के ऊपर वेंडिंग मशीन यूँ मिल जाएगी, भैया इसमें आदमी की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब खाए बिना हम नहीं रह सकते। इतने-इतने बड़े टॉयलेट्स कि हम खाओ और निकालो, खाओ, मतलब उसके अलावा और कोई दूसरी बात ही नहीं है। इतने-इतने बड़े उनके यहाँ से जो अच्छे-अच्छे जो लोग जाते हैं, ये आज की नहीं, ये तो आज से 40 साल पहले की, 50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ जो आपके जो अच्छे नेता थे, जो यहाँ खूब खादी-वादी पहन के रहते थे, वो जाते थे। जाते थे तो अब ये क्या करते थे, अपने जो इंडियंस को पकड़ते थे जो वहाँ उनके एम्बेसीज़ के अंदर या और के अंदर जो नौकरी पे थे, कि यार तुम्हारे लोग आए हैं, तुम उनको बेटर डील करोगे, हम भाषा-वाषा भी कम जानते हैं, वो तुमसे प्रसन्न होएँगे। तो उनकी ड्यूटी लगा देते थे उनके। तो उनको वो एक आध कोई कोई मंदिर-वंदिर ले जाएँगे या फिर बाद में कोई उसको कोई ये जो हेरिटेज साइट्स है उस पे लेके जाएँगे। फिर धीरे से उनका पीए कहेगा, यार ये मंत्री जी नाराज़ हैं। क्या क्यों यार? मंत्री जी नाराज़ क्यों हैं? मैं तो इनको इन साइट्स के, वो कह रहा है ये साइट्स पे नहीं, ये जो स्ट्रिप्टीज़ जहाँ नाचती हैं वहाँ लेके चल। जो बार्स हैं जहाँ ये औरतें नंगी नाचती है वहाँ लेके चल। ये मंत्री जी ये कह रहे हैं, जो यहाँ खादी पहन के रह रहे हैं, जी, मैं तो एकदम बिल्कुल सात्विक हूँ, शराब को हाथ नहीं लगाता, ये नहीं करता। ये आज से 40-50 साल पहले की स्थिति थी। ये मॉरल्स हैं हमारे। तो वो जो आज हो रहा है इसमें क्या है ऐसी, हम इतने इनोसेंट तो नहीं है कि इंटरनेट पे क्या बिक रहा है या क्या चीज़ परोसी जा रही है, हम ही तो हैं वो। अरे भई, हम ही तो हैं वो। तो इसको हम दलील, मनुष्य जाति के पास अपनी दलील देने को एट लार्ज क्या है वैसे? कुछ नहीं, कचरा है ये। कचरा भी नहीं कहना चाहिए। भाई इस जीवन में माँ के टच होने या अच्छी चीज़ के टच होने से कोई जीवन में कुछ वैल्यू है, अदरवाइज़ तो आपके पास दलील क्या है मनुष्य होने की? कुछ नहीं। व्यक्ति उसको सामने ग्लोरीफाई करके रखता है, मेरे पास पद है। तो मतलब ये किसी ने 4 जनों ने मिलके ये कर दी कि ये कुर्सी ऐसी है, वो तेरे को कुर्सी, तो यार 4 दे दूँगा मैं तेरे को, यहाँ आ जा। नहीं, वो नहीं। तो ये वाटर्स जो है वो स्वॉलो कर लेते हैं, पद स्वॉलो कर लेता है, आप बात क्या कर रहे हो? द फर्स्ट थिंग इज़ टू ब्रेक इंटू स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस किसी भी तरीके से, एनी पार्ट ऑफ इट, एनी हाउ एंड एनीवेयर। Afterwards, one can explore the country, to which exploration there can hardly be any limit. और जब श्री अरबिंदो ये बात कह रहे हैं, उनका बहुत गहरा अर्थ है इसका। One is always going higher and higher. इसलिए केवल माँ ने कहा है, one must always be greater
than one's experience. सच्चिदानंद का हो गया चाहे कुछ भी, अभी तो हमको लगता है हाँ ग्रेटर होना चाहिए, अरे पर उन हाइट से भी तो ऊपर का हो जाएगा, उससे भी आप ग्रेटर हो, आप परमात्मा स्वयं हो भाई। आप छोटे छोटे चीज से कैसे प्रसन्न हो सकते हो? ये बात केवल हमारे गुरु ने कही है, ये प्लेन फैक्ट है। और किसी ने भी कही होगी भी, हमको क्या मतलब है, हमको क्यों जगह 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 मुंह मारना है? जब हमारे गुरु ने पर्याप्त सामग्री दी है, करने का काम दिया है, तो इधर उधर क्यों दिमाग लगाएं? तो ये कंपेयर करने की आपको जरूरत भी नहीं है। तो ये है कि इसमें एक्सप्लोर करो जिसका कोई कोई लिमिट नहीं है। वन इज ऑलवेज गोइंग हायर एंड हायर, गेटिंग वाइडर एंड वाइडर, बट देयर इज ए सर्टेन इंटेंस एक्सटेसी अबाउट द फर्स्ट कंप्लीट प्लंज व्हिच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजिंग। ये पकड़ लेता है आपको, पहला जो अनुभव होता है, और इसमें बचता नहीं, क्योंकि जो नाम ऊपर गए हैं वो नाम हम उनको अवतार बताते हैं। श्री अरविंद खुद उनको अवतार बताते हैं। भगवान कृष्ण आपके साथ एक थाली में बैठ के खाएंगे, ये ओवरवेलमिंग नहीं होगा। इट इज नॉट ओनली द भक्ताज रैप्चर, बट द ज्ञानीज प्लंज इनटू ब्रह्म निर्वाण और ब्रह्मानंद, और रिलीज इनटू द स्टिल इटर्निटी ऑफ द सेल्फ, दैट इज ऑफ दैट सीजिंग एंड एब्जॉर्बिंग कैरेक्टर। एक छोटी छोटी चीज आपको नहीं छोड़ सकती भाई, एक संबंध नहीं छोड़ सकता। आप अपने संबंध को चारों तरफ टटोलो, अगर उससे उपरत हो गए तब आगे की बात करें। अगर आपको अपना स्थान नजर नहीं आता हो, आपका परिवार, देश, ये वो कंफर्ट, आपका सोचने समझने का तरीका, आपके नोशंस ये निगल जाते हैं, पद है वो निगल जाता है, आपको सेटअप, ये लोकेलिटी साफ सुथरी, यहाँ शोरगुल भी, ये बढ़िया है, ये वाला नहीं, ये प्रेफरेंसेस भोजन को लेके, आपके सेटअप को लेके, यार एसी बिना नहीं रह सकेंगे, गाड़ी ये वाली चाहिए, आदमी ये वाला चाहिए, इसने तो हलो नहीं किया, इसने तो अभिवादन सही से नहीं किया, एटिकेट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं फिर। ये नहीं पता नहीं होता आपको दूसरी चीज का, टेस्ट बड आपकी खत्म हो जाती है, ये नहीं बेटर हो जाती है आपके, और दूसरे सेंसेस भी काम करने लगते हैं। इट डज नॉट लुक एट फर्स्ट एज इफ वन कुड और वुड केयर और नीड टू गेट बियॉन्ड इनटू एनीथिंग एल्स। तो ये कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मत तो नहीं जानता जिसको ये आभास हो कि जब शुरू में वो प्रवेश करे तो ये भाव इतना तेज है कि वो निगल जाता है। तो ये क्या होता है? इट डज नॉट लुक एट फर्स्ट एज इफ, मानो वन कुड, सकता था, या वुड केयर। वन कुड केयर और वुड केयर, कर सकता था या करेगा, वो कभी केयर ही नहीं करेगा इससे बियॉन्ड जाने की। ये अच्छे भले टॉप मोस्ट जो आज तक के साधक हैं, या जिनको आप ऊंचे से ऊंचे नाम बताते हो, कोई ब्रह्म निर्वाण के अंदर जाके शंकराचार्य बन जाता है, कोई दूसरे निर्वाण के अंदर जाके बुद्ध बन जाता है, एक वल्लभाचार्य बन जाता है, एक दूसरा आचार्य, ये उनकी बातें चल रही है, ये हमारी बातें नहीं चल रही। चैतन्य महाप्रभु की इन सब की बातें चल रही है कि उन स्टेट्स के अंदर अभी भी, खैर आप जब इसमें प्रवेश करते हो तो ओवरवेलमिंग होता ही होता है, वो एक्सपीरियंस तो होता ही है। डिपेंड करता है आपका फ्रेमवर्क कितना क्या है, उसके लिए उतना ओवरवेलम होता है। भाई आपका थ्रेशोल्ड सबका अपना अपना है। भाई मेरा पेट भर गया, आपका 2 रोटी से भर जाता है, किसी का 15 से भरता है, किसी का 5 से भरता है, डिपेंड करता है कि मैं छक गया। तो छक गया शब्द तो रिलेटिव है, व्यक्ति व्यक्ति का है। तो इसमें तो कोई बहुत गहरी सिंसियरिटी हो और हो तब जाके तो व्यक्ति कुड केयर और वुड केयर और नीड टू गेट बियॉन्ड इट इनटू एनीथिंग एल्स, नहीं तो करेगा ही नहीं। टेरिटरी को ट्रेस नहीं करता, श्री अरविंद ये कह रहे हैं। तो आध्यात्मिकता की आज तक की जितनी भी बातें हैं, वो टेरिटरी को ट्रेस नहीं किया गया। ये मतलब निकला इसका कि जब आप इस टेरिटरी में प्रवेश करते हो, आप इतने ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, इतनी विशाल टेरिटरी है, इतनी भयंकर रूप से। इसीलिए वाइटल कोई छोटी सी चीज है क्या? सूक्ष्म भौतिक है, वही इतना विशाल है। तब श्री अरविंदो जो स्टेयर केस, वर्ल्ड स्टेयर की बात कर रहे हैं, वो इनकी बातें कर रहे हैं। लोगों को सेंस ही नहीं, उसको पद से, प्रतिष्ठा से, इससे वो उसी से उपरत नहीं हुआ वो। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लाइफ डिवाइन का व्याख्यान कर रहा है या किसका कर रहा है?
एआई अगर आपको एक समरी बना के देती है, वो तो किसी की भी बना देगी, मना थोड़ी करेगी, सावित्री की भी बना देगी। तो जैसे मशीन कर रही है, ये भी कर रहे हैं, उसमें क्या बात है? मशीन बेटर कर रही है, मशीन मच मच बेटर कर रही है इन बेवकूफों से। तो इसलिए वन कैनॉट फाइंड फॉल्ट विद द सन्यासी लॉस्ट इन हिज लय। वो भगवान में लय हो जाता है कि अरे भक्ति में लय है इसमें, ये आज तक कोई दूसरा बताने नहीं आया कि ये है, नहीं है ऐसी बातें। जितने आपके जो वीडियोस हैं और हैं ये जैसे हैं, पर अब जिसको बताया जाए वो खुद कचरा है, उसको किसको क्या बताया जाए? इसलिए उनके लिए तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी चीज है। उसने अगला भी कहता है, अरे तू तो मर गया, तेरी जीभ के ऊपर ही, इंद्रियों के ऊपर ही, परिवार पे, पद पे, इस पे मैं उसको लात मार के आया हूँ। बात भी ठीक है। इसलिए आप कहते हो यार ये तो एक ऐसी चीज है जो हमारी कल्पना से परे, कि आप और कोई दूसरी स्टेट की सोच नहीं सकते। उसी एक जगह बैठे रहते हो, वहां से आपके पास ब्रह्म निर्वाण भी आ जाए, सन्यासी का लय भी आ जाए, भक्त का एक्सटेसी भी आ जाए, नहीं हो सकती। और द भक्त लॉस्ट इन हिज एक्सटेसी, दे रिमेन देयर प्रोबेबली बिकॉज दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दैट। उनका उतना ही प्राइस टैग है बस, एंड इट इज द लिमिट ऑफ देयर लीप। उन्होंने जो जंप लगाया है उतना ही के लिए है बस वो। बट ऑल द सेम इट हैज ऑलवेज अपीयर टू मी दैट इट इज ए स्टेज एंड नॉट द एंड। इट हैज ऑलवेज अपीयर टू मी, इसलिए ये है डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। बातें क्या कर रहे हैं श्री अरबिंदो? सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। आई सब्सक्राइब फुल्ली टू द कैनलाइजेशन ऑफ नियाग्रा। तो इसलिए नियाग्रा का कैनलाइजेशन, उसका नहरीकरण है, इस विचार को मैं बिल्कुल अपना समर्थन प्रदान करता हूं, मैं इससे एकमत हूं, ये कह रहे हैं। ये मैं आपके सामने इश्यूज या कॉम्प्लेक्सिटीज जो इस मार्ग की, जो श्री अरबिंदो दमोदर के अंदर, विच इज द एम ऑफ आर एंडेवर। एम ऑफ आर एंडेवर क्या है वो देखो। ये तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। यहां निगल लिए जाते हो छोटे छोटे एक्सपीरियंस में, उसमें जब आप प्रवेश करते हो तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो निगल नहीं लिया जाता। तो ये किस क्षेत्र की बात हो रही है? अब इसको समझो आप, ये बहुत विरले क्षेत्र की बात हो रही है, ये सामान्य क्षेत्र की नहीं बात हो रही। ये दमदर के अंदर इससे संबंधित कुछ और चीजें हैं, वो फिर बाद में, ये अब कल तो होगी नहीं इसके विषय में। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ सकते हो, जो अपने स्तर पे आप तैयारी करके लिया ना, मैं आपको दे देता हूं। ये यूं तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने की, कुछ कुछ जो, ये 30th वॉल्यूम है श्री अरबिंदो का ओरिजिनल। सिलेक्शंस की बात नहीं कर रहा मैं। इसमें पेज है 29, 30th वॉल्यूम जो है उसका पेज 29। इसमें डेंजर ऑफ द ईगो एंड द नीड ऑफ प्योरिफिकेशन, क्योंकि हम प्योरिफिकेशन की बात कर रहे थे, यूं तो बहुत स्थानों पे है, ज्यादा पेजेस नहीं है इसके। इसी के अंदर जो ये कृष्ण प्रेम वाला पत्र है, वो ये इसमें भी आ जाएगा, इसी पार्ट के अंदर। इसमें बहुत चीजें हैं, ये अपन पढ़ेंगे, जिससे कि अब ये सारी चीजें कड़ियां, जैसे एक एक पजल के टुकड़े आपको मिल जाएंगे। इसमें आप ये समझो कि जब जगह जगह श्री अरबिंदो जब गहनतम चीजें वहां कृष्ण प्रेम का नाम ले रहे हैं, तो वो क्या चीजें हैं जबकि समझ में आती नहीं। ये अपन ने पढ़ लिया अभी, प्योरिफिकेशन एंड कॉन्सिक्रेशन, ये तो पढ़ा ही था। और ये है ना, व्हाट कृष्ण प्रेम कॉल्स इंट्यूशंस आई वुड डिस्क्राइब एज साइकिक इंटीमेशंस। फिर ये चलता है यहां तक 46, बस ये इतना ही है, ये 29 से लेके 46 तक का 30th वॉल्यूम के अंदर से। ये मीनवाइल नेक्स्ट अपनी जो होगी नेक्स्ट टाइम, तो 24th, अगले संडे को सुबह
क्या तो अपन नहीं होगी क्योंकि हमारे कल्चरल प्रोग्राम भी है, किंतु परंतु है इसमें। देखेंगे, क्योंकि अपॉर्च्युनिटी नहीं छोड़ना चाहता, बस इतनी बात है, बाकी तो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेगा काम। 23 को जयपुर वालों की हो सकती है, सैटरडे है। यहाँ तक अब कोई बात है क्या? एक कुछ तो आपको पज़ल के आवाज रुक गई है पंकज भाई, आवाज नहीं आ चलो, रही। मैं ये कह रहा हूँ इससे आपको जो ये रिचनेस है उसका कुछ-कुछ तो सेंस आ रहा है ना कि इतनी एक सामान्य चीज़ नहीं है ये। हाँ जी। अब प्यूरिफिकेशन को कहाँ रखें? इसका अर्थ क्या है? साधना शुरू होने का क्या अर्थ है? ये हम इसके ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई गुरुकुल के अंदर बैठ के डिटेल्स की बात कर रहे हो। ये तो वैसी डिटेल्स चल रही हैं ये। हाँ जी। ये सामान्य स्तर की नहीं है कि ये आ पा रही हैं, ये उनकी कृपा के बिना हो नहीं सकता। मैं कह रही थी पंकज भाई, जिस दिन हम जैसे जिस वीकेंड अगर मिस करते हैं तो हम उस वीक के अंदर शाम को भी कभी रख सकते हैं 7 to 8 या 6 to 7। हाँ, ये कर सकते हैं पर जिस मेरे जिस दिन टाइमिंग्स जो है अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कोई आके बैठ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो अनप्रेडिक्टेबल होता है सारी चीज़। आने वाले को तो रोका नहीं जा सकता कि भी कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। फिर भी मेरी कोशिश ज़रूर आपके साथ इसलिए क्योंकि ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ जाएँ और साधना साधित हो। आप चल पड़ो इस मार्ग के ऊपर और एक-एक जना भी आप में से पूरी-पूरी टीम लीड कर सकता है। हाँ, विवेक, कोई बात नहीं भैया, ठीक है। ठीक है। बाकी श्री अरविंद के पत्र इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल हैं इन इश्यूज़ के अंदर। पर ये पत्र अब कैसे समझो? अभी अगर आप अपने स्तर के ऊपर इसको पढ़ो, कोई इंप्रेशन नहीं डालता ये। ये जितने पत्र हैं, कुछ भी अब सुबह जैसे पढ़ा, वो क्या इंप्रेशन डाले कि वो उन्होंने क्या कह दिया? कि बाह्य पूजा अधम से अधम चीज़ है, वो तो क्या मतलब निकला उस बात का? अब वो बौद्धिक उत्तर नहीं दे रहा, उन्होंने तो उसकी परिणति बता दी, क्लाइमेक्स बता दिया उसका, कल्मिनेशन कहाँ होगा? कि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएँगे, वो आके आपके पास जैसे अम्बरीश है, आटा पीस रहा, आके उसको पंखा झलने लगेंगे उसके पास। आप कहते हो कहानी है ये, अरे कहानी नहीं है यार, होगा आपके साथ। माँ ध्यान रखती है आपका, माँ आपके लिए आपके इवेंट्स को ग्रेस करने के लिए आती है। ऐसी प्रेम करती है वो आपसे। आप सोचो वॉइड में कोई फेंक सकता है क्या अपने आप को? कि कोई वॉइड है जो सामने से आपको प्रेम का उत्तर नहीं मिलता हो, ऐसे में आपने फेंक दिया अपने आप को। मूर्ख है क्या कोई? एक बच्चे से, एक परिवार से, पति से, पत्नी से, इनसे तो आदमी एक हिरण से मोह लग जाता, उसको तो नहीं छोड़ सकता। तो कोई हवा से प्रेम कर बैठा वो। माँ कोई उत्तर देती नहीं और अपने आप को किसी एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ के पीछे लगा दिया। होता है ऐसा कभी? पर यही बात तो समझ नहीं आती। जिसको है वो समझा नहीं सकता, वो कोशिश भी बेचारा करे तो क्या समझाए? दूसरे को समझाया नहीं जा सकता। तो इसकी धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं अभी इसकी। इन्हीं बातों की कोशिश कर रहे हैं डिटेल में। दीपक जी? हाँ जी। हम लोग शुद्धिकरण की बात स्टार्ट किए थे। शुरू में तो आया था कि अशुद्धि है क्या, लेकिन वाकई अशुद्धि का तो पिटारा खुल गया। स्थूल से सूक्ष्मतर स्तर तक, पशुता से ब्रह्मानंद तक। हालांकि हम लोग वो कल्पना से परे की बात है मेरे लिए, जिसके लिए लालायित रहते थे, आज तो अशुद्धि का जो है सो अंबार पे खड़ा हो रहा है, भटक जाना है। क्या शानदार व्याख्या है, ये और कहीं नहीं मिलने वाला है। और आपकी ये बातें जो होती हैं इस ढंग की, जितने आप काली रूप में होते हैं ज्यादा बेटर होता है। ये संडे वाली जो अभी वाली होती है कुछ ज्यादा आपकी होती है पावरफुल। सुबह वाली में चेंज रहते हैं, अभी अभी वाली में आप थोड़ा ज्यादा ही रहते हैं। नहीं, जहाँ प्रैक्टिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, वहाँ ऑटोमैटिकली पता नहीं कौन-सी चीज़ ट्रिगर कर जाती है, वो मेरे को नहीं पता। जहाँ फिलोसॉफिकल है, वहाँ मैं आराम से चलता रहता हूँ, वहाँ दूसरे भी आराम में रहते हैं।
फिलोसॉफी, हालांकि फिलोसॉफी भी नहीं समझते, जहां प्योर फिलोसॉफी है वो भी नहीं अप्रिशिएट करते, प्रैक्टिकल बात तो बिल्कुल ही नहीं समझते। इसलिए अब जो है सो है, पता नहीं क्या है ये। मैं तो माँ से प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं खुद सुनता हूँ रोज, मैं डेली अपनी बातें सुनता हूँ ये। उर्मिला जी। पंकज भाई, आप जो कचरा कचरा बोले जा रहे थे, उतना दिमाग पे स्ट्राइक कर रहा था। अब नहीं और ना बोले। हाँ जी उर्मिला जी। जी, अनुभूति तो यही रही है कि जैसे जैसे विराट का के साथ रिश्ता गहरा हो गया है, ये बाहरी चीजों का आकर्षण अपने आप टूट गया है। हाँ। और चमत्कार चमत्कार तो ये है, अभी ये अपने हिस्से भी नहीं आती, तो अपने को कुछ लालच हो या आकर्षण हो, वो बिल्कुल जीवन का हिस्सा भी नहीं बनती है। तो हाँ। शायद वो उनका प्रयोजन ही ये था कि हमें पक्का करना। अभी वो जान गई है कि हम इससे कुछ प्रभावित नहीं होने वाले, तो उन्होंने शो ऑफ करना ही बंद कर दिया है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब आपको अगर ये आधार है, तो अब इसके ऊपर सिक्योर ग्राउंड पे आप कर्म करना शुरू कर सकते हो। ऐसे कर्म जो वास्तव में अदरवाइज नहीं लिए जा सकते थे। अर्जुन पहले युद्ध नहीं कर सकता था, जब उसको ये चीज प्राप्त हो गई तो युद्ध पे आ सकता है। तो अब आप विश्व में युद्ध के लिए निकल सकते हो। तब ये पता चल जाएगा भी ये समता वास्तविक थी या नहीं थी। भाई कसौटी तो योग पद्धति उतार लाएगी उसको। तो ये सिक्योर ग्राउंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ये सारों के लिए जरूरी है। ये प्रयास करो कि अब एक्चुअल काम पे, हमारी प्रकृति का जगत तो हमारी प्रकृति को सामने दिखा रहा है। ये ग्राउंड अगर आपको हो गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, और इस पे अब आगे अपन चल सकते हैं। ठीक है, जी, धन्यवाद। कल मिलते हैं। जय श्री महान। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।